दिल्ली से लगभग 4 साल से समर संघ में कार्यरत हूं मैं और अपना पूरा जीवन समर संघ के लिए समर्पित कर चुका हूं। आज मैं समर संघ के अनुभव में वो चीज बताने जा रहा हूं जो नए साथी आए हैं उन्होंने कभी नहीं सुना होगा उसको। समर संघ विचार नहीं देता, पहचान बताता है। पिछले 74-75 सालों से समरों को इकट्ठा करने के लिए लगभग 29 लाख संगठन काम कर रहे हैं और उनके अपने दफ्तर भी हैं, ऑफिस हैं, मठ हैं, आश्रम हैं, मंदिर हैं, गुरुघर हैं, कोचिंग सेंटर हैं, लाइब्रेरी आदि आदि खुले हुए हैं, पर वे इकट्ठे नहीं हैं। सभी धार्मिक, मत, राजनीति, संगठन, युवा, विद्यार्थी, सामाजिक और सरकारी संगठनों के पदाधिकारी सभी के सभी दिन रात बिना थके बिना रुके विचार पर विचार दिए जा रहे हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि आपका विचार क्या है तो कोई भी संतुष्ट जवाब नहीं दे पाता। अगर इसकी अनुभव करना है, इसका जानकारी लेनी है तो किसी भी संस्थान के विद्वान साथी से पूछ लीजिए कि आपका विचार क्या है। किसी का कोई विचार नहीं, लेकिन सभी विचार पर विचार, भाषण पर भाषण दिए जा रहे हैं। समर संघ विचार नहीं देता, पहचान देता है। वो पहचान जो हर समर भूल चुका है। समर संघ ने बताया आप समर हो, ये याद दिलाता है। परिवार में पति पत्नी के विचार अलग हो सकते हैं, बच्चों के विचार, माँ बाप के विचार अलग हो सकते हैं, परिवार, रिश्तेदार, मोहल्ला, शहर के विचार सबके स्वतंत्र हैं, पर वो भिन्न भी हो सकते हैं और अभिन्न भी हो सकते हैं, लेकिन वो सब समर है। उनकी जो पहचान वो समर है। पहचान एक उद्गम है। उद्गम किसका? कि मैं समर हूं, हम समर थे और मरते दम तक, अनंत काल तक समर रहेंगे। इसी के साथ यह पहचान कि हम समर हैं, इसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। यहां तक कि हम भी उस पहचान को नहीं बदल सकते। हाँ, मैं समर हूं को श्रमण करने की कोशिश हो सकती है, इसको लुप्त करने की साजिश की जा सकती है, इसमें विवाद पैदा करने की साजिश हो सकती है, इसको ना मानने की मंशा हो सकती है, पर यह समाप्त हो जाए यह कभी नहीं हो सकता। जब तक दुनिया में समर लोग रहेंगे, पूरी दुनिया के अंदर समर संघ रहेगा। समर संघ मैं समर हूं, ये मेरी पहचान, आप समर हैं, ये आपकी पहचान, हम समर हैं, ये हम सबकी पहचान, बाकी सब विचार। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूं। मेरे शब्दों में कहीं भी त्रुटि आई हो तो मैं संघ से क्षमा चाहता हूं। जय भीम, नमो बुद्धा, संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। अभी आपने देखा कि हमने सब ने बाहर बैठ के जो ब्रेकफास्ट किया, जो नाश्ता किया, वो सबने एक साथ किया और जमीन पर बैठ के किया।
चाहे वो महिला थी, चाहे वो हमारे सर थे, चाहे हमारे बच्चे थे। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ जब हमने ब्रेकफास्ट किया, सबने एक साथ किया और नीचे बैठ के किया जमीन पे, तो हमें ये एहसास हुआ, हमें अंदर से लगा कि संघ में जो समता और समानता की बात होती है, संघ समता और समानता की बात कहता है, वो हमें दिखाई देती है। ऐसा नहीं था कि कोई हमारे जैसे बहुत अच्छे पैसे वाले सर हैं या बहुत जानकारी सर हैं, किसी सर को अलग से खाना खिलाया गया, या मैं बहुत दूर से आई हूं तो मुझे विशेष तरीके से बैठ के अलग से खाना खिलाया गया। सबने जमीन पे बैठ के खाना खाया। तो यहाँ समता की बात होती है। यहाँ कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई पैसे वाला नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और हमारी संघ की जो भी संगतियां लगती हैं, वो सारी संगति ऐसे लगती हैं जैसे आज सभी लोग नीचे बैठे हैं तो हम नीचे बैठते हैं, और अगर कुर्सियों की व्यवस्था होती है, सब लोग कुर्सियों पर बैठते हैं तो कुर्सियों पर बैठते हैं। वो अलग बात है, कुछ लोग कुर्सियों पर बैठते हैं क्योंकि कमर में दिक्कत होती है, कई बार घुटनों में दिक्कत होती है, नहीं बैठ पाते हैं। और आज यहाँ बिलासपुर में मैं देख पा रही हूँ कि हमारी महिलाओं की संख्या बहुत अच्छी है। कहीं कहीं देखने में आता है कि हमारी महिलाएं घर से निकलती नहीं है। आपने देखा होगा कि जो संगठन होते हैं, जो संगठन वालों के प्रोग्राम होते हैं, जो स्टेज प्रोग्राम होते हैं, जो मंच माला वाले प्रोग्राम होते हैं, जो पद प्रतिष्ठा वाले प्रोग्राम होते हैं, उसमें महिलाएं नहीं होती हैं, उसमें केवल पुरुष लोग होते हैं और महिलाएं तो होती ही नहीं है। और मान लीजिए अगर कुछ महिलाएं होती भी हैं तो वो 4-5 महिलाएं जो होती हैं वो स्टेज पर होती हैं, बस वो अपनी बात कहती हैं या पुरुष सर अपनी बात कहते हैं, वो चले जाती हैं। तो संगठनों में महिलाएं मतलब नाम मात्र की होती हैं। लेकिन यहाँ संघ में ये देखने में आया है कि संघ में हमारी बहनों की जो भागीदारी है वो बराबर की भागीदारी है। और जो बहनें संघ को समझ रही हैं, जो बहनें संघ को जान रही हैं, वो संघ में जुड़ रही हैं। एक बात बताइए, अगर आपके परिवार में आपके बच्चे हैं, आपके 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, क्या आप कभी चाहेंगे कि आपके बच्चे अलग अलग रहें? नहीं चाहेंगे ना। कोई माँ कोई बाप ये नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे अलग अलग रहें, यार मेरे बच्चे झगड़ा करें या रूठें या एक दूसरे से अलग रहे, बिल्कुल नहीं चाहिए। सारी माएं अपने बच्चों को हमेशा ये कहते हैं कि बेटा लड़ाई झगड़ा मत करो, साथ साथ रहो, कोई चीज है तो मिल बांट कर उसको खा लो। तो यही जो हमारे संघ की जो विचारधारा है वही है। ये संघ ऐसे ही हमारा ये पुराना मतलब पूरा एक परिवार है, और ये परिवार हमारा पूरे भारत में फैल चुका है। तो ये जो संघ है ये हमारा बहुत बड़ा परिवार है, इसलिए इस परिवार में हमारी बहनों को आना है। संघ में महिलाएं जब जुड़ती हैं तो जहां महिलाएं जुड़ती हैं, जिस भी अच्छे उद्देश्य के लिए कोई कार्य होता है वहां महिलाएं तो वो जो कार्य होगा वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। तो संघ में जो हमारी महिलाएं कार्य कर रही हैं, अभी ये हमारी मनोरमा बहन जी जो एंकरिंग कर रही थी, जब वो हिमाचल से ही है, जब वो शुरू में जुड़ी थी तो अपना नाम भी नहीं बता पाती थी। आज आपने देखा होगा वो पूरी मीटिंग को यहाँ आपने एंकरिंग की उन्होंने, और पोर्टल पे जो हमारी डेली 8 बजे से मीटिंग होती है वो पूरा पोर्टल संभालती है, पूरा पोर्टल पे एंकरिंग करती हैं। और जो हमारे 10 गोल्डन नियम हैं वो पूरा गोल्डन नियम भी बताती हैं, कॉन्सेप्ट भी देती हैं। एक हमारी अमरजीत कौर बहन जी हैं लुधियाना पंजाब से, वो हर संगति में आती जाती हैं, पहले अपना नाम भी नहीं बता पाती थी, लेकिन संघ ने एक ऐसी ताकत हमें संघ देता है कि वो आज पंजाबी में प्रेम्बल बोलती हैं, एंकरिंग करती हैं, गोल्डन रूल बताती हैं। और संघ में जो महिलाएं हैं अगर वो काम करेंगी तो हमारा संघ बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। जैसे हम परिवार में अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये भी हमारा एक बहुत बड़ा एक विशाल परिवार है। तो संघ में जुड़कर जो हमारी महिलाएं, हमको लगता होगा कि यहाँ क्या होता है, एक आधी महिला को अगर हम कह दें कि आप जुड़ो 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 तो उनको लगता है कि यहाँ तो केवल परिचय होता है, यहाँ कुछ होता ही नहीं है। नाम पूछते हैं, आप कहाँ से, ये पूछते हैं। वो पूछा जाएगा आपसे, बार बार पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये समड़ों का संघ है और हम समड़ों की सुख सुविधा और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए हम जो ये संघ तैयार कर रहे हैं उनके लिए हो रहा है।
ताकि हमारे संघ में कोई बमड़ ना आ जाए। इसलिए हमारा परिचय होना बहुत जरूरी है। अगर हिमाचल से कोई महिला जुड़ती है, अगर उनसे पूछा जाता है कि आप कहां से जुड़ी है हिमाचल से, आपको किसने जोड़ा है, तो आप सिमर बहन, लता सिमर बहन जी का नाम बताएंगे या मनोरमा बहन जी का नाम बताएंगे, तो उससे संघ को ये संतुष्टि हो जाती है कि हाँ आप समड़ हैं, बमड़ ना घुस जाए। इसलिए यहाँ परिचय होना बहुत जरूरी है। एक दूसरे को हम जान ले, पहचान ले, इसलिए हमारा परिचय होना बहुत जरूरी है। दूसरा, संघ में जुड़कर इतनी हमें इतनी हिम्मत आई है। मान लीजिए कोई मेरा बच्चा है, और अगर मेरा बच्चा यहाँ हिमाचल में किसी काम से, किसी जॉब से, किसी इंटरव्यू से कोई परीक्षा देने आता है, तो मेरा बच्चा लता सिमर बहन जी के यहाँ पर रुक सकता है आराम से। 1 दिन रुके, 2 दिन रुके, 3 दिन रुके, उससे क्या होगा, उससे मेरा खर्चा बचेगा, क्योंकि मैं बेफिक्र हूं, मेरी यहाँ बहनें हैं और भी बहनें हैं हमारे यहाँ पर, वो वहां रुकेंगी। तो संघ से जुड़कर हमें फायदे ही फायदे हैं। मान लीजिए आपको कहीं मकान लेना है, आपको किराए का मकान लेना है, तो आपने देखा होगा अगर आप कहीं दूसरे शहर में आपके बच्चे जाते हैं या आपके हस्बैंड का ट्रांसफर हो जाता है, तो उनसे जाति पूछी जाती है। बिना जाति पूछे आपको मकान नहीं मिलेगा। तो लेकिन अगर वहां आपको कोई समर भाई है, तो वो आपको मकान दिलवाएगा। वो अपनी जिम्मेदारी पे कहेगा कि आप आइए, जब तक आपको नहीं मिलता मेरे घर में रहिए। तो ये हमें मकान मिलने में, हमें आर्थिक सहयोग, हमें हर तरीके से संघ में पूरा सहयोग मिल रहा है। और कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए आपके बच्चे, हमेशा हमारे बच्चे 12 करने के बाद घर से बाहर निकलना होता है। कोई इमरजेंसी पड़ गई आपके बच्चे को, तो आप वहां उतनी जल्दी नहीं जा सकते। तो इतनी इमरजेंसी में आपको कौन काम आएगा? जो वहां का रहने वाला बंदा होगा, जो वहां का समर्थन होगा, वही आपके काम आएगा। आप उनको एक फोन करेंगे, सर या बहन जी मेरा ऐसे वो बच्चा है, वो बीमार है, या उसका कोई दुर्घटना हो गई, या उसमें पैसे नहीं है, या कोई और लोग वो हमारे बच्चे को कोई अत्याचार कर रहे हैं, कोई एट्रोसिटी हो रही है, तो प्लीज आप देखें हम आ रहे हैं। हिमाचल से आप दिल्ली जाएंगे, आपको 1 रात लगेगी पहुंचने में, लेकिन दिल्ली में अगर आपके समर्थन बहन भाई बैठे हैं, 1 मिनट में आपके बच्चे की सारी परेशानी हल हो जाएगी। और ऐसा हुआ है संघ में। अभी हमारी एक बहन थी, उनके बहनों का एक्सीडेंट हुआ, वो दूर थी, उन्होंने वही एक्सीडेंट हुआ, वहीं संघी वालों को फोन कर दिया कि ऐसे एक्सीडेंट हुआ, आप जाकर देखें। तुरंत उनको मदद मिली, तुरंत उनको हॉस्पिटल ले गए। उससे पहले उनके घर वाले पहुंचते, उनका इलाज शुरू हो गया। तो संघ से हमें जुड़कर यही मिलेगा। संघ से हमें जुड़कर हमारी बच्चों की जो शिक्षा है, हर संडे 9:30 बजे क्लास होती है, हर संडे सुबह 9:30 बजे क्लास होती है। आप अपने बच्चों को जोड़ें वहां पर। आपके बच्चों को जो बेसिक जानकारी है, या आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, या आपके बच्चों को कोई किसी सब्जेक्ट में परेशानी है, कोई डाउट है, तो उनको वहां जोड़िए आप, तो वो उनको बताएंगे। बिना पैसे के निःशुल्क आपको शिक्षा दी जा रही है, लेकिन मिलेगी जब आप संघ में जुड़ेंगे। बिना संघ में जुड़े हुए कुछ नहीं मिलता है। आप बीमार हैं, कोई इमरजेंसी है, रात को 12 बजे आपको पेट में दर्द हुआ, बुखार होगा, खांसी हुआ, आप बिना एक फोन आप हमारे डॉक्टर भाइयों को करेंगे। हमारे इतने सारे समर्थन भाई बहन यहाँ डॉक्टर हैं, उनको फोन करेंगे, सर रात के 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, इस वक्त हम घर से बाहर नहीं जा सकते, आप हमको दवाई बताएं। आप स्टोर से लाकर दवाई खिला देंगे, कम से कम आपकी रात कट जाएगी। और वैसे भी आप दिन में भी उनको कभी भी कॉल कर सकते हैं। आपका घर बैठे इलाज हो रहा है, तो आपके जाने के पैसे बच रहे हैं, आपके डॉक्टर की फीस बच रही है, तो इससे हमें कितना फायदा हो रहा है। तो यहाँ बैठी हुई बहनों से मेरा बस यही निवेदन है कि आप संघ से जुड़ें। आप यही ना सोचें कि हाँ हमें हमसे कुछ ऐसा सवाल ना कर लें कि हम उसको ना बता पाए। संघ में कोई आपसे कोई ऐसा सवाल नहीं किया जाएगा कि जो ना बताएं। आप अपना नाम पता तो कम से कम बता ही सकती हैं। बाकी हमारी हर थर्सडे, हर फ्राइडे और हर संडे को मीटिंग होती है महिलाओं की, केवल महिलाओं की। जो महिलाएं वहां जुड़े संडे को, थर्सडे फ्राइडे को, अपनी वहां खुलकर बात रख सकती हैं। आपको कुछ आपको कोई परेशानी है, आपको कोई इंटरेस्ट है, खाना बनाना है, मेहंदी है, पार्लर है, सिलाई है, कढ़ाई है, आप अपना वहां बात करें, एक दूसरे से बातें शेयर करेंगे, तो हमें घर बैठे बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं। तो सभी बहनों से बस मेरा यही निवेदन है कि आप पोर्टल पे जुड़ें। और जो महिलाएं जो एक दूसरे को, आज हम इतने राज्यों की महिला को, जयपुर के
हर जयपुर से हमारी ये बहन जी इतनी दूर से चल के आई हैं, हम इतनी बहनों से जुड़ चुके हैं कि आवाज से पहचान लेते हैं कि हमारी कौन सी बहन बोल रही है। तो संघ में जुड़ने की ये ताकत है हमारे पास। तो सभी बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो ये किताब है ये सभी को मिली है, मैं समझ हूं। आप एक बार इस किताब को सिर्फ किताब ना समझें, 25-26 पेज की किताब है, इसको पढ़ें, इसको समझें, इनको जाने। ये आपको आपकी पहचान बता रहा है कि आप समण हैं। आपकी पहचान, आपकी मूल पहचान जो आपसे छूट गई है कहीं ना कहीं, आप समण हैं। इसको आप जरूर पढ़ें। इसको ऐसे ना हो कि आप यहाँ से ले जाएं और एक कोने में जाकर रख दें। अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मैं संघ से क्षमा चाहती हूँ। संघ नमामि, संघ नमामि।